चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड। दानापुर के निजी अस्पताल में आधा दर्जन से ज्यादा डकैतों ने धावा बोल दिया, साथ ही कैश और आभूषण लूटकर फरार हो गए। हाजीपुर के बराड़ी थाना इलाके में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। भागलपुर में अलग अलग सड़क हादसों में 3 यात्रियों की मौत हो गई। कचरैली के मोदीपुर के पास हाईवा और ट्रक की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। धनबाद के बांका पुल से तेज रफ्तार ऑटो नीचे गिर गया, इसमें 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 7 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। सासाराम में एनएच-30 पर कोचस के पास तेज रफ्तार ट्रक ने 2 शिक्षकों समेत 3 लोगों को ठोकर मार दी, इसमें 1 की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। रामगढ़ मॉब लिंचिंग की सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और रक्षकों ने इसे अन्याय करार देते हुए सीबीआई या एनआईए जांच की मांग की है। बांका में पुलिस की कार्यशैली से नाराज रेप पीड़ित ने जान देने की कोशिश की, जिसे गंभीर हालत में भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बांका में रेप पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि 14 अप्रैल को पीड़ित से महेंद्र यादव ने रेप किया, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने के बाद भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पीड़ित को 3 दिनों तक थाने में रखा और फिर उसके परिजनों को अपमानित करना शुरू कर दिया। दुमका में नाबालिग आदिवासी से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घात लगाए 3 अपराधी उसे घसीटकर घर से ले गए। परिजनों ने रात भर ढूंढा, सुबह घर के पीछे झाड़ियों में बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। गुमला के भरनो सामुदायिक केंद्र में सहिया से एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गुमला पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है। रामगढ़ के कुचू गोपी इलाके में 5 साल की बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसे बच्ची चाचा कहकर बुलाती थी। उसी ने उसके साथ रेप की कोशिश की। बच्ची के चिल्लाने पर लोग पहुंचे और दरिंदे सलीम से बच्ची को छुड़ाया। अररिया में पति पत्नी का शव फंदे से लटका मिला। माना जा रहा है कि दोनों की हत्या के बाद इसे खुदकुशी का रूप देने की कोशिश की गई है। महिला के परिजनों ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। कटिहार में प्राणपुर के नाथनगर में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में चाचा और उसके बेटे ने मिलकर मनोज की हत्या कर दी। वैशाली के गोरौल में बीते दिनों हुए आरटीआई कार्यकर्ता जयंत हत्याकांड मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो प्रखंड प्रमुख मुन्ना राय ने हत्या कराई है। पुलिस ने मुन्ना समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नालंदा जिले में बिहार थाना क्षेत्र में ससुराल वालों पर नवविवाहित शिक्षिका की पिटाई का आरोप लगा। ससुराल वाले लगातार बाइक और 2 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। कैमूर में 7 महीने के बच्चे का अपहरण और बेचने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कैमूर पुलिस और गोपालगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कोडरमा में पटना के स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पूरे कांड का मास्टरमाइंड व्यवसायी का ड्राइवर और उसकी पत्नी है, जो ड्राइवर विवेक के साथ मिलकर पूरी साजिश रची थी। कोडरमा लूटकांड में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से करीब 35 लाख कैश और 3 किलोग्राम 200 ग्राम सोना बरामद किया गया। पुलिस ने अपराधियों के पास से एक मोबाइल और लूट के पैसे से खरीदी गई बाइक और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुंगेर पुलिस ने एक कार से 171 बोतल विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही शराब कारोबारी धर्मवीर सिंह और ड्राइवर विजय पासवान को भी गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने कई और ठिकानों पर कार्रवाई कर शराब जब्त की है। दुमका में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। नाराज लोगों ने झरमुंडी थाने की गाड़ी में आग लगा दी। गया के खिजरसराय के पीएनबी बैंक की शाखा में एक महिला से 2 ठगों ने 44,000 की ठगी कर ली। वाकया बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। दरअसल एक बुजुर्ग महिला ने पैसों की निकासी की थी। 2 ठगों ने उनसे चेंज पैसों के बदले 2000 का नोट लेने की गुजारिश की और पूरा पैसा लेकर फरार हो गए। सरायकेला में छात्र सूरज बेसरा की खुदकुशी मामले में परिजनों ने मेडिकल जांच की मांग को लेकर हंगामा किया। साथ ही स्कूल प्रबंधन पर हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। वैशाली के बेलसर में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल पश्चिम बंगाल से लापता लड़की को खोजते हुए कुछ लोग यहां पहुंचे और गांव के एक युवक पर लड़की के अपहरण का आरोप लगाया। केंद्र सरकार के ग्राम स्वराज अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के मंडला से राज्य सरकारों के लिए निर्देशिका लॉन्च करेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन ग्राम सभा स्तर के राष्ट्रीय स्तर तक सुना जा पाएगा।
सीतामढ़ी में जानकी जन्मोत्सव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जानकी जन्मोत्सव के दौरान आज सीएम जिले को 48 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। सीतामढ़ी में आज सीएम नीतीश कुमार पुनौरा धाम के विकास और सौंदर्यीकरण के 48 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। साथ ही डुमरा मुख्यालय स्थित बच्चों के लिए बनाए गए पार्क का भी उद्घाटन करने वाले हैं। सिवान पहुंचे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी का डर दिखाकर और लोगों को भरमाकर आप अल्पसंख्यकों का वोट नहीं ले सकते। देश में मुसलमान तेजी से शिक्षित हो रहा है। झारखंड नगर निकाय चुनाव में भी ईवीएम का भूत निकल आया है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत में विपक्ष को साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के त्रिपाठी ने बीजेपी की जीत पर सवाल उठाए और बीजेपी पर ईवीएम में छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। जेएमएम ने रांची के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही मतों की गिनती न्यायिक अधिकारी की देखरेख में फिर से करवाने की मांग की। विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। रांची मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी को लेकर जेएमएम का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य निर्वाचन आयोग से मिला और ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप कुमार बलूची ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी का वोट बैंक सिर्फ शहरों में है, गांव में नहीं, और ऐसे में विपक्षी वोटों के बिखराव को रोकने की जरूरत है। रांची के कांग्रेस भवन में आयोजित सम्मान समारोह में नगर निकाय चुनाव में विजयी कांग्रेसी नेताओं को सम्मानित किया गया। प्रभारी आरपीएन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जयकुमार सुखदेव भगत और राजेंद्र सिंह ने विजयी पार्टी नेताओं को सम्मानित किया। महानगर इकाई ने रांची नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर को बीजेपी ने सम्मानित किया। इसके अलावा वार्डों में जीते पार्षदों को भी सम्मानित किया गया। मोरहाबादी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। झारखंड के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रार्थी को याचिका की खामियों को दूर करने का आदेश दिया है। मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 27 अप्रैल की तिथि तय है। चुनाव आयोग ने 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम आज से बिहार दौरे पर आ रही है, जहां वे बिहार के वोटर लिस्ट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जानकारी देंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर उनके दामाद अनिल कुमार साधु ने तीखा हमला किया। साधु ने पासवान की नीयत, नीति और सिद्धांत पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि जनता अब नए नेतृत्व की तलाश में है। पारा शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने कमेटी के गठन का फैसला लिया है। कमेटी में अधिकारियों के अलावा पारा शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। पारा टीचर्स की मांगों पर विचार करने के बाद एक कमेटी एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को सौंपेगी। पारा शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य सचिव की वार्ता में यह फैसला लिया गया। पारा शिक्षक आंदोलन स्थगित करने पर आज फैसला ले सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पारा शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। साथ ही सरकार से उनकी सभी मांगों को मानने की अपील की है। वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के साथ कला संस्कृति मंत्री पहले पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने पहुंचे। वहां से निकलने के बाद सभी पटना में लेजर शो के जरिए कुंवर सिंह की वीर गाथा की प्रस्तुति देखी। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में वीरता दिखाने के लिए बिहार के रियाज आलम अंसारी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर रियाज आलम ने लातेहार में 7 नक्सलियों को ढेर किया था। रियाज आलम अंसारी खगड़िया के रहने वाले। झारखंड के जामताड़ा के शहीद वीर सपूत प्रमोद कुमार को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। श्रीनगर में 15 अगस्त 2016 को आतंकी से लोहा लेते हुए प्रमोद कुमार शहीद हो गए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद प्रमोद की पत्नी और उनकी मां को कीर्ति चक्र प्रदान किया। मंदिर पीएससी में रविवार को सड़क हादसे में जख्मी 14 मरीजों को लाया गया तो वहां न तो डॉक्टर मौजूद थे, न ही बिजली थी। आलम यह था कि मरीज को मोबाइल की टॉर्च में ही टांके लगाए गए और फिर पीएमसीएच रेफर किया गया। पटना गया NH 83 पर मौसौड़ी में एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया जब पशु के चारे से ओवरलोडेड पिकअप वैन यात्रियों से भरे ऑटो पर जा पलटा। हालांकि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कटिहार के मनिहारी में गंगा तट पर भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। इसमें वाराणसी से आए पंडितों ने विशेष विधि विधान से गंगा आरती कराई। मुजफ्फरपुर में शहर के बीचों बीच स्थित मोती झील फ्लाईओवर पर रिक्शा का एक चक्का फ्लाईओवर में बने गैप में जा फंसा, जिससे महिला सवारी अपने बच्चों के साथ नीचे गिर गई। फ्लाईओवर पर नगर थाने के पास 2 दिशाओं से आने वाली सड़कों को जहां जोड़ा गया है वहां खतरनाक गैप है। मुंगेर पुलिस ने विधि व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस के प्रति आम लोगों में विश्वास बहाली के लिए पैदल गश्ती की है। इसका नेतृत्व खुद जिले के पुलिस कप्तान आशीष भारती कर रहे थे। मकसद अपराधियों में खौफ पैदा करना था। किशनगंज के टाउन थाना इलाके में गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी। इसमें 8 घरों को नुकसान पहुंचा है और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। धनबाद के तुपचाची के सुभाष चौक के पास एक बड़ा हादसा टल गया। पेट्रोल पंप से पास फल और पान की दुकान में आग लग गई, जिससे दोनों दुकानें खाक हो गईं। लेकिन गनीमत रही कि आग की लपटें
पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचे। रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग में आग लगने की घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। वहीं रिम्स निदेशक ने अस्पताल के क्लासरूम से लेकर वार्ड तक फायर फाइटिंग सिस्टम को दुरुस्त करने का आदेश जारी किया है। पटना में सड़क सुरक्षा सप्ताह के पहले ही दिन 2 दर्दनाक घटनाएं हुई, जिसमें स्कूली छात्र की मौत हो गई, जिस पर ट्रैफिक एसपी ने कहा कि अभिभावकों को ध्यान रखना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई। इसे सांसद लक्ष्मण गिलुआ, डीसी अरवा राजकमल और जेएमएम विधायक ने हरी झंडी दिखाई और इस मौके पर चाईबासा के लिए 25 ई रिक्शा और चक्रधरपुर के लिए 7 ई रिक्शा को रवाना किया गया। ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह पर धनबाद में जिला परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल दिखी। ट्रैफिक पुलिस गांधीगिरी के जरिए आम लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करती नजर आई। जमशेदपुर के विष्णुपुर में भारत स्काउट एंड गाइड की झारखंड शाखा की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें मंत्री अमर बावरी के अलावा स्काउट एंड गाइड के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस साल स्काउट एंड गाइड की ओर से कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देवघर में इंडियन ऑयल के टर्मिनल में टैंकर ऑनर संघ ने भाड़े में कटौती के विरोध में काम ठप कर दिया। इससे पेट्रोल, डीजल और मिट्टी तेल का उठाव पूरी तरह से ठप हो गया। अपनी मांग के समर्थन में संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की है। राजधानी रांची समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। पलामू का तापमान जहां 40 डिग्री सेल्सियस को पार हो गया, वहीं राजधानी रांची में भी 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। धनबाद में पेयजल संकट को लेकर सांसद पीएन सिंह ने डीसी से मुलाकात की और मैथन जलापूर्ति बाधित होने पर माडा के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का सुझाव दिया। राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग कार्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसमें कम उम्र की बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचार की घटनाओं की रोकथाम पर चर्चा हुई। पटना विजयोत्सव कार्यक्रम के दौरान लोक गायकों ने वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा गाकर खूब समा बांधा। मालिनी अवस्थी ने वंदे मातरम गाकर देशभक्ति का संचार किया। राशिला में सड़क किनारे केबल डालने के दौरान पीएचईडी का मुख्य पाइप फट गया। इसमें पेयजल आपूर्ति बंद हो गई। पानी नहीं होने से लोगों के बीच पानी को लेकर हाहाकार मचा है। पटना पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में है। पटना पुलिस की करतूत का एक वीडियो न्यूज 18 के हाथ लगा। इससे साफ पता चलता है कि वर्दी की आड़ में पुलिस कर क्या रही है। पटना पुलिस का असली चेहरा देखिए, खाकी की आड़ में पुलिस का खेल देखिए। कैसे पुलिस अपने मन मुताबिक बनाती है केस, कैसे आरोपियों पर लगाती है अपनी मर्जी का जुर्म। दरअसल इस पूरे खेल में पटना के कंकड़बाग थाने की पुलिस शामिल है। शामिल इसलिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बच जाती। मामला 2 अप्रैल का है, जब कंकड़बाग थाने की एक पुलिस टीम ने एक कमरे में शराब के साथ 5 नौजवानों को गिरफ्तार किया। लेकिन जब केस बना तो इन 5 नौजवानों के बीच पुलिस ने अपनी मनमर्जी से जुर्म का ही बंटवारा कर डाला। 3 आरोपियों पर शराबबंदी के उल्लंघन का केस लगाया गया, तो बाकी बचे 2 पर पुलिस ने सिर्फ एटीएम फर्जीवाड़े का केस दर्ज किया। मोहित भी पकड़ाया था वहीं से। हाँ, मोहित भी वहीं से पकड़ाया, लेकिन मोहित को उस केस में नहीं भेजी पुलिस ना, एक्साइज एक्ट में नहीं भेजी ना, उनका केस अलग कर दिया गया, जबकि पकड़ा गया वहीं से। जी, वहीं से सब साथे पकड़ाया। पुलिस क्यों किया सर? अब काहे किया ये सब तो वही जाने सर, हम तो नहीं बता सकते। कौन थाना की पुलिस? कंकड़बाग थाना। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दरअसल इस केस का एक आरोपी मोहित का पुलिस वालों से किसी बात पर विवाद हुआ। वीडियो में खुद सुनिए कि पुलिस वालों ने मौके पर ही मोहित और उसके दोस्तों को कैसी कैसी गालियां और धमकियां दी। इस वीडियो में पुलिस खुद कह रही है कि वो मोहित को फंसाकर सबक सिखाएगी। कोई ना, टेंशन मत ले बेटा, इसको समझाया था कि मत पंगा लो। और इसके बाद मोहित को पुलिस ने शराबबंदी के केस से हटाकर एटीएम फर्जीवाड़े के केस में लपेट दिया। यदि शराब सही रूप में 5 व्यक्ति पीते हुए पकड़ाया है तो मैं समझता हूं कि उन लोग 5 को शराब कांड में ही भेज देना चाहिए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने ऐसा नहीं किया। केस को लेकर आरोपियों के घर वालों ने कोर्ट की शरण ले ली है। न्यूज 18 नेटवर्क मोहित और उसके साथियों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा, मगर सवाल यह है कि आखिर 2 नौजवानों को पुलिस ने दूसरे केस में क्यों फंसाया, जबकि कायदे से उनके ऊपर भी वही केस दर्ज होना चाहिए था जो बाकी 3 नौजवानों पर हुआ। पटना से संजय कुमार,
न्यूज 18 नेटवर्क। और चलिए सीधे जुड़ते हैं अपने सहयोगी संजय से। संजय, पटना में क्या कुछ हो रहा है, वर्दी की आड़ में क्या कुछ हो रहा है, वर्दी वाले क्या कुछ कर रहे हैं, ये तस्वीर इसकी बानगी पेश करता है। हालांकि कुछ जो इस वीडियो के पीछे जो आवाजें चल रही थी उससे समझा जा सकता है कि कोई पुलिस वाला इस तरह की भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकता, कोई रंगबाज या रंगदार ही ऐसा करता है। इस पूरी रिपोर्ट को दिखाए जाने के बाद क्या कुछ एक्शन हुए हैं और क्या चल रहा है? देखिए विवेक, सबसे पहली बात तो यह कि हम लोग इस खबर को दिखा रहे हैं और निश्चित तौर पर खबर दिखाए जाने के बाद अब किस तरह की प्रतिक्रिया पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की आती है इस पूरे मामले में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ये बहुत पेचीदा मामला ये नहीं है, सीधा सा यह मामला है। 2 तारीख को कंकड़बाग, 2 अप्रैल को, पिछले 2 अप्रैल को कंकड़बाग इलाके में एक फ्लैट में, अपार्टमेंट के फ्लैट में पुलिस रेड करती है, 5 लोगों को शराब के साथ गिरफ्तार करती है। उसमें महज 3 पर एक्साइज एक्ट लगाती है और जिसका फ्लैट है, जिस मोहित का फ्लैट है, उस पर पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करती है और 2 दिन के बाद यानी 5 अप्रैल को उस पर दूसरे फर्जरी मामले में उसको जेल भेजती है। तो जाहिर सी बात है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि पटना पुलिस जिसको चाहे अपराधी बना दे, जिसे चाहे जिस मामले में फंसा दे, ये पटना पुलिस की कार्यशैली और एविडेंस के साथ है। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें आप सुन सकते हैं कि पुलिस अधिकारी हैं, वो कह रहे हैं इसका इनकाउंटर करो, तुम्हें पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा, तमाम ऐसी बातें हैं। अब ये जांच का विषय है। एक उसी मामले में एक जो युवक पकड़ा गया, उसके पिता हैं। तो बताइए, आपका लड़का जो गया था वो क्या करने गया था? वो गाड़ी का बिल लाने गया था। वो गाड़ी बना था मोहित का, उसी का बिल लाने गया था। तो कहेंगे बैठिए हम देते हैं बिल। जाके पहले तो फोन किया गया, फोन बंद था। पैसा लेने के लिए बुलाया? हाँ, पैसा लेने के लिए बुलाया था वो। और पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया? हाँ, जाके वो जब जिस वक्त जाके कहेंगे कि बैठिए हम देते हैं पैसा, उसी वक्त जाके 15 मिनट बाद रेड पड़ती है पुलिस का। और उसके बाद जाके इसको ज़बरदस्ती बैठा के रिवॉल्वर निकाल के इनकाउंटर का भय दिखा के उस लड़का को जूता पहने हुए बैठा ही नहीं। आप न्याय के लिए कहाँ जा रहे हैं? न्याय के लिए चारों तरफ जा रहे हैं सर, कहाँ जाएं? देखिए, ये एक उसमें गिरफ्तार शख्स है, उसके पिता हैं और वो बता रहे हैं कैसे उनका बेटा बेकसूर था, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। ये हमारे साथ अधिवक्ता है पटना व्यवहार न्यायालय के, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। बताइए, इस मामले में पुलिस की तरफ से जो खामियां आई हैं वो कैसे आई? देखिए, बात है कि एकदम पूरी तरह से कानून का, शराबबंदी कानून का उल्लंघन किया है पुलिस। जो मन में आता है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दे देता है पुलिस। सरकार ने तो कहा है कि हम न तो किसी को एक्साइज एक्ट में फंसाएंगे न किसी को छुड़ाएंगे, तो वैसे क्यों कर रही है पटना पुलिस? लेकिन पटना पुलिस तो ये सब कर रही है। अभी ये इन्हीं का बेटा को देख लीजिए, गया पुलिस मामले, उसमें 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा शराब दिखाते हुए, जबकि उसमें वीडियो में देखिएगा कि पुलिस ही शराब निकाल कर रख रही है। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जिसका फ्लैट है उसी पर एफआईआर नहीं किया गया, ऐसा क्यों? उसी जो मोहित कुमार उस फ्लैट में था जहां शराब थी, उसी पर एफआईआर नहीं हुआ एक्साइज का, और एक तो ब्रजेश कुमार है, उस पर एफआईआर नहीं किया पुलिस ने। ये 3 युवकों को शराब के मामले में जेल भेज दिया। पांचों को भेजा जाना चाहिए था एविडेंस के साथ। जबकि एक्साइज एक्ट में 5 को अगर शराब पीता तो 5 को जेल भेजा जाता, लेकिन 3 आदमी कोई शराब नहीं पिया था इनके लड़के समेत। वो तो अलग चीज है, लेकिन अगर 5 को पकड़ा गया तो 5 पर एक्साइज एक्ट लगना चाहिए था कि नहीं? एकदम एक्साइज एक्ट लगना चाहिए था अगर पुलिस लगाती है तब। तो पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में इस पूरे मामले में जांच पूरी तरह कार्यशैली का, पुलिस जो मन में आ रहा है, जिसको पकड़ रहा है, जिसको जेल भेज दे रहा है एक्साइज एक्ट में। देखिए, निश्चित तौर पर सीएम नीतीश कुमार ने यह कहा था कि एक्साइज एक्ट में पुलिस सोच समझकर काम करे, इस पूरे मामले में न तो किसी को बेवजह फंसाए और न किसी को छुड़ाए। तो सवाल वही है कि पटना पुलिस अब इस पूरे मामले में जवाब दे। 5 लोगों को पुलिस अरेस्ट करती है एक अपार्टमेंट के फ्लैट से, उसमें 3 को ही केवल एक्साइज एक्ट में क्यों एफआईआर कर जेल भेजा जाता है, 2 को क्यों छोड़ दिया जाता है? निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में हम पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से जवाब मांगेंगे। एसएसपी, डीआईजी, आईजी, तमाम लोगों से हम बात करेंगे और उनसे इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आखिरकार पटना पुलिस ऐसा क्यों करती है। जी विवेक। संजय, पुलिस कप्तान का क्या कुछ कहना है? पुलिस कप्तान अभी खामोश क्यों है? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते इस मामले पर, जब इस मामले को हमने उजागर किया है? तो देखिए, इस पूरे मामले में विडंबना या आश्चर्य कह लीजिए कि इस पूरे मामले को लेकर पिछले 7 अप्रैल को पटना एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें तमाम अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने एटीएम फर्जरी, जिसमें जिन 2 लोगों पर एक्साइज एक्ट नहीं लगाया गया है, उनको 2 दिनों के बाद उन पर एटीएम फर्जरी का मामला दर्ज किया गया था और उसमें बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। फिलहाल अभी हम ये खबर चला रहे हैं और आज थोड़ी देर के बाद हम इस पूरे मामले में पटना पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से प्रतिक्रिया चाहेंगे कि क्या उनका कहना है इस पूरे मामले। लेकिन चूंकि ये पुलिस पर एक गंभीर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि एक कहा जाता है कानून में कि आप भले ही 100 जो बेकसूर हैं वो दोषी हो वो बच जाएं, लेकिन किसी निर्दोष को आप जेल न भेजें। लेकिन पुलिस ने तमाम, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 तारीख की अरेस्टिंग हुई है और 5 तारीख को आप जेल भेजते हैं, तो ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है। और अगर ये ह्यूमन राइट का वायलेशन है
तो क्यों और कैसे हुआ, इसका जवाब भी देना होगा पटना पुलिस के। चलिए बिल्कुल, आज संजय आपके सहयोग से ये सारे जवाब मिलेंगे और पुलिस कप्तान की भी बाइट, उनके बयान हम तक पहुंचेंगे कि अभी तक आपने साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया। अक्सर आप आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इस चीजों में, लेकिन जब ये मामला उजागर हो गया है तो आखिर आप चुप क्यों हैं? इसका जवाब आज हमारे साथ हमारे जो सहयोगी भी जुड़े थे संजय